जय माई की। मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो अपने साथ बहुत सारे ऋण कर्जे भी लाता है और उनमें से एक ऋण है पितृ ऋण, पूर्वजों का ऋण। हम जब पूर्वजों की संपदा के, संपत्ति के, पूर्वजों के गोत्र के, जाति के, इन सब के हकदार होते हैं तो उसके साथ एक कर्ज भी होता है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के लिए। वह कर्ज होता है पितृ ऋण। और जब पितृपक्ष आता है तो वे सभी पूर्वज उस ऋण को चुकाने की अपेक्षा रखते हैं अपनी संतानों से। अब यह पितृपक्ष क्या है? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं। जो पितृलोक है, जहां पूर्वज निवास करते हैं, वहां जब शुक्ल पक्ष होता है तो वो पितृलोक में रात्रि का समय होता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो दिन का समय होता है। तो जब वहां दिन होता है, और वो भी वो पक्ष होता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं, आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, इस पक्ष में जो पितृलोक है उसके दरवाजे खुलते हैं और पूर्वज अपनी संतानों तक आते हैं। वे अपेक्षा करते हैं कि आपके द्वारा उनके लिए श्रद्धा से कुछ किए जाए, कुछ कार्य किए जाए। और जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से जो कार्य करते हैं, जो पिंडदान, जलदान, ब्राह्मण भोजन और अथवा कुछ भी जो पितरों के निमित्त किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ यही है कि श्रद्धा के साथ पूर्वजों के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको श्राद्ध कहा जाता है। तो ये तो हुई पितृपक्ष और श्राद्ध की व्याख्या। अब पितृपक्ष में क्या करने से हमारे जीवन में चारों तरफ उससे उन्नति होने लगती है, इस पर भी चर्चा करते हैं। श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो और चारों ओर से सुख, समृद्धि और उन्नति हमारे जीवन में आ जाए? तो उसके लिए करना होता है, श्राद्ध पक्ष में सबसे जरूरी काम वो होता है तर्पण। श्राद्ध पक्ष के पहले दिन अर्थात पूर्णिमा को पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। हमारे यहाँ जो परंपरा है उसके अनुसार तालाब पर जाते हैं, वहां से कुश के रूप में पूर्वजों को ग्रहण करते हैं और उसी कुशा से तर्पण करते हैं पूर्वजों का, अपने दादा परदादा का, पिता का, अगर पिता नहीं है तो अपने नाना नानी का, इन सभी का, और भी बहुत सी ऐसे व्यक्तियों का जिनकी कृपा से आपका जीवन चारों तरफ से सुखमय, आनंदमय हो सकता है, तो उन सभी का तर्पण किया जाता है। फिर जिस दिन जो हमारे पूर्वज हमें छोड़ करके गए होते हैं, जिस तिथि को गए होते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे करके जिस भी तिथि को उनकी मृत्यु तिथि होती है, उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। वह श्राद्ध क्या होता है? उस श्राद्ध को पार्वणी श्राद्ध कहते हैं। वे हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो हमें छोड़ करके चले गए हैं, जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष तरह का पिंडदान, एक विशेष तरह का श्राद्ध किया जाता है। इसको करने से उनकी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर वह नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए
कि सुयोग्य ब्राह्मणों को भोजन उस दिन कराना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। अगर वह भी नहीं कर सकते, कभी ऐसी परिस्थिति में कि वो भी ना कर सकें, जैसे कुछ शहरों में एक परंपरा सी हो गई है कि वहां इस तरह के ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि गौग्रास देना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए, काकबली कौवे को खिलाना चाहिए, चींटियों को खिलाना चाहिए। इस तरह से भी ये सारी काम कर लेने से भी श्राद्ध का जो कर्म है उसका फल पूर्वजों को प्राप्त होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इतना सब करना चाहिए। पूरे 16 दिन पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत 16 दिन तर्पण करना चाहिए, विधिवत तर्पण करना चाहिए, और अमावस्या को पूर्वजों की, पुरखों की विदा करना चाहिए। ये सब कुछ विधिवत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इसकी पूरी एक विधि बताई गई। इसमें जलदान भी होता है, तिथि में श्राद्ध भी होता है, और सभी प्रकार के श्राद्ध जो पार्वणी है, एकोदिष्ट है, इस तरह के पूरे श्राद्ध करने की पूरी शास्त्रोक्त विधि है। अब यहां यह भी जान लेना चाहिए कि पितृपक्ष में भूल कर भी हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं। खासकर श्राद्ध हम जब भी करें, पितृपक्ष में करें, तो उनमें हमें किन किन चीजों का ध्यान करना है कि ये कार्य हमें नहीं करने, ये शास्त्र में बिल्कुल निषिद्ध बताए गए हैं। इन चीजों से परहेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो वे क्या है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो श्राद्ध कर रहा है उसके लिए कुछ चीजें वर्जित हैं, उसे नहीं करनी चाहिए। उनमें क्या क्या है? जैसे उसे जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन दंत धावन, दातुन अर्थात ब्रश नहीं करना चाहिए, तांबूल पान का भक्षण पान नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, उपवास करने का मना बताई गई, उपवास नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक ना हो, जान पर ना बनाई हो तो दवा नहीं खाना चाहिए, और किसी दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ये चीजों को से बचना चाहिए श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को। अब जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण हैं, जो भोजन करते हैं, जिन्हें भोजन कराया जाता है, उनके लिए भी कुछ नियम है। जैसे उनको क्या क्या नहीं करना है, उनको एक श्राद्ध में जाकर के दूसरे के यहाँ श्राद्ध में जाकर के दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है। बहुत लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा भार ढोना नहीं चाहिए, बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, और बहुत अधिक दान भी करने के लिए ऐसे लोगों को मना किया गया है। इस तरह से उनको होम हवन इत्यादि उस दिन नहीं करना चाहिए जिस दिन वो श्राद्ध का भोजन करते हैं। श्राद्ध का जब भी आयोजन हो उसमें लोहे के पात्र, लोहे के बर्तनों का निषेध है, लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि आप लोहे के बर्तनों को, लोहे की वस्तुओं को श्राद्ध के जो कर्म है उससे दूर ही रखें। उसमें श्राद्ध में जिन जिन सुगंध का उपयोग नहीं करना है वो भी बताया गया है। जैसे कस्तूरी की सुगंध, इत्र इत्यादि का उपयोग नहीं करना है, रक्त चंदन का उपयोग नहीं करना है, गोरोचन का उपयोग नहीं करना है। ये सुगंध श्राद्ध में वर्जित बताई गई है। कुछ पुष्प भी हैं, फूल भी ऐसे हैं जिनका उपयोग श्राद्ध में, पिंडदान में नहीं किया जा सकता, जिनमें कदम्ब का फूल है, केवड़े का फूल है, मोरसरी का फूल है, बेलपत्र है, बेलपत्र का भी उपयोग करने के लिए मना किया गया है, कनेर का पुष्प है, और लाल और काले फूलों का निषेध है। इनके पिंडदान में, श्राद्ध में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। एक और विशेष बात है, कुछ ऐसे ब्राह्मण जो भोजन करते हैं श्राद्ध में, लेकिन उनके भी गुण बताए गए हैं। अगर उनमें ये अवगुण हो तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। इसमें बहुत सी
व्यक्तियों को शंका रहती है कि ब्राह्मण भोजन ही क्यों, तो ब्राह्मण भोजन भी उन ब्राह्मणों को कराने का विधान बताया गया है जो योग्य ब्राह्मण है, हर एक को नहीं बताया गया है। जैसे कि कुछ ब्राह्मण अगर चोर हों, पतित हों, नास्तिक हों, धूर्त हों, मूर्ख हों, मांस का विक्रय बेचने वाले हों, व्यापारी हों, नौकर हों, काले दांत वाले हों, गुरु से द्रोह करने वाले हों, और इस तरह के ब्राह्मण जो हो, काना हो, जुआरी हो, अंधा हो और कुश्ती इत्यादि पहलवानी सीखने वाला हो, नपुंसक हो, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने की मनाही बताई गई है। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अन्न कौन कौन सा श्राद्ध में उपयोग में नहीं करना लेना चाहिए, क्या क्या अन्न कौन कौन सा है जिसे श्राद्ध में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जिस अन्न में कीड़े पड़ गए हों, बाल इत्यादि पड़े हों, कुत्तों ने स्पर्श कर लिया हो, इस तरह के अन्न को नहीं करना, बासी हो, दुर्गंधित हो, उसमें बदबू आ रही हो, और इसमें मसूर की दाल, अरहर की दाल, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, केंथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना इत्यादि का उपयोग, इस तरह के अन्न का उपयोग श्राद्ध में वर्जित है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। एक चीज का विशेष ध्यान श्राद्ध में रखना चाहिए कि मांस का उपयोग श्राद्ध में नहीं कर सकते और मांसाहारी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये सभी चीजें श्राद्ध में वर्जित बताई गई है, इनका ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों का उपयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा शास्त्र के द्वारा बताया गया निषिद्ध कर्म को करते हैं तो निश्चित मानिए आप जीते जी मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, आगे आप अवश्य ही मृत्यु तुल्य कष्ट पाएंगे। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो वास्तविक उपयोगी श्राद्ध है वह क्या है, ये तो हुई व्यवहारिक बात है, लेकिन वास्तविक जो श्राद्ध है, जो साधकों का श्राद्ध है, जो विवेकियों का श्राद्ध है, जो आत्मज्ञानियों का श्राद्ध है, वह श्राद्ध क्या है, साधकों के लिए विशेष उपयोगी यह बात है। तो वह श्राद्ध यह है कि जो उनके पूर्वज नहीं कर पाए हैं वो कार्य, वो महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे और वो ये कार्य नहीं कर पाए, वो उनको करना चाहिए। इसको समझ लेते, मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है मोक्ष के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। वह ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसे मुक्ति मिलती है, जीते जी मुक्त होता है और मरणोपरांत तो मुक्त हो ही जाता है। तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह साधना के माध्यम से इस आत्मज्ञान को प्राप्त करे और फिर जीते जी मुक्त हो और मरणोपरांत तो मुक्त हो ही जाता है। जीते जी मुक्त कैसे होता है, बहुत सारी ऐसे बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसे घृणा है, शंका है, भय है, लज्जा है, कुल का अहंकार है, अपने सच्चरित्रशीलवान होने का अहंकार पाल बैठता है व्यक्ति, और धन का अहंकार उसको हो जाता है, बहुत सारे जानने का अहंकार, बहुत सारी जानकारी का अहंकार हो जाता है। इन सभी बंधनों से जो साधक है, जो व्यक्ति है, वो बंध जाते हैं और यही सब मोक्ष के लिए बाधक हैं, मोक्ष में बाधा पैदा करते हैं। तो इन सब से व्यक्ति मुक्त होता है तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है और फिर मरणोपरांत तो उसकी मुक्ति पर अधिकार उसका होता ही है। तो जो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाते, वे अगर उनके अच्छे कर्म होते हैं और उनके आने वाली संतानें अगर विधिवत श्राद्ध करती हैं तो उन्हें पितृलोक में स्थान प्राप्त होता है, और जब पितृलोक में स्थान प्राप्त होता है तो पितृपक्ष में भी आते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं, और अगर भी आत्मज्ञानी है तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, फिर तो वे मुक्त ही हो जाते हैं। तो यहां मनुष्य आता है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, और वो अगर मुक्त नहीं हुआ है, पितृलोक में स्थान पा रहा है,
भले ही वो पितृलोक में है परंतु मुक्त तो नहीं है। तो उसके जो पूर्वज हैं उन्हें इस तरह के कार्य करना चाहिए जिससे वे भी मुक्त हों और उनके पूर्वज भी मुक्त हो जाएं। और वह कार्य क्या है? वह है साधना। तंत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है, एक तांत्रिक, अगर वास्तविक तांत्रिक साधक किसी कुल में पैदा हो जाए तो उसकी पीछे की कई पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। इतना दिव्य मार्ग है यह। वह स्वयं तो मुक्त होता ही है, उसके पूर्वज भी मुक्त हो जाते हैं। तो उनको साधना करना चाहिए, साधकों को साधना करना चाहिए। वे साधना करेंगे, जब साधना करेंगे तो उनके पूर्वज भी मुक्ति को प्राप्त होंगे और वे तो जीते जी मुक्त हो ही जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधकों के लिए उपयोगी श्राद्ध है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसी को सबसे अधिक महत्व दें। अगर आपको श्राद्ध के संबंध में पूरी एक विस्तृत जानकारी किसी एक ग्रंथ में चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ग्रंथ का नाम भी पूछते हैं, तो वह ग्रंथ भी आपको दिखाई दे रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। बहुत ही सस्ते ग्रंथ, बहुत ही कम मूल्य में प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा ही उपकार का कार्य कर रहे हैं गीता प्रेस वाले। तो यह ग्रंथ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। इसको लें, श्राद्ध के विषय में पढ़ें, इसमें संपूर्ण जानकारी श्राद्ध से संबंधित आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे पढ़ें और वास्तविक श्राद्ध करें। जय माई की।